हेलो फ्रेंड्स, सो वंस अगेन आई एम बैक विद इंडियन आर्मी जीडी एग्जाम के लिए सेट नंबर 49 एसके बुक सॉल्यूशंस का और सेट नंबर 47 हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो ध्यान रखिए, ये दोनों ही क्वेश्चंस, दोनों ही सेट इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम की सेम टू सेम है मैथमेटिक्स के। तो दैट इज़ वाई मैं इसको एक साथ सॉल्व करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 हो और लाभ 17% हो। वॉट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम विच कॉस्ट प्राइस इज ₹3000 एंड गेन इज 17%। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे इस क्लास को एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे, 10th 9th 10th वाले जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है इसमें। तो आपने बोला सर क्रय मूल्य गिवन है। क्रय मूल्य को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्राइस, जो कि आपके नीचे वाले क्वेश्चन में। सर सीपी ऑफ द आर्टिकल, सीपी मींस परचेसिंग प्राइस। आपने एक आर्टिकल कितने में खरीदी? सर 3000 रुपीज में हमने आर्टिकल खरीदी। नाउ व्हाट यू वांट? सर वी वांट अ गेन ऑफ 17% ऑन दैट, सो वी वांट अ प्रॉफिट ऑफ 17% ऑन दिस थिंग। At what price we should sell? तो क्वेश्चन आस्क्ड इज सिंपल कि सेलिंग प्राइस इज हाउ मच। तो सेलिंग प्राइस कितना है? तो सिंपल सा है, आपको थिंक करना है। आपने 3000 में खरीदा, आपको 17% प्रॉफिट चाहिए, मतलब प्रॉफिट रुपीज में कितना चाहिए? तो आप बोलोगे सर हमें प्रॉफिट चाहिए 17% ऑफ 3000। एंड 17% ऑफ 3000 जब आप कैलकुलेट करोगे आपको मिल जाएगा 5100। ठीक है, कैसे आएगा देख लीजिए। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 17 3 जा सॉरी 5 10, 17 3 जा 51 और एक 0। तो 510 रुपए का 510 रुपीज का मुझे मिला प्रॉफिट। तो मैं ये आर्टिकल कितने में सेल करूंगा? तो सर वी विल बी सेलिंग दिस आर्टिकल फॉर 3000 plus 510 because we purchased for 3000 and we want 510 profit, so we are going to sell it for 3000 plus 510, that is nothing but 3510. So that's the question is very easy, that is option number B. If the same question, देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको अगर रिवर्स वे में दे देगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जब भी मैं इस तरह से हैश लिखूंगा तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दे, क्या बोलेगा कि सेलिंग प्राइस गिवन इज, ठीक है, सेलिंग प्राइस बोल देगा कि ये बोल देगा सेलिंग प्राइस कितना लगा देंगे। एक काम करेंगे हम 2340 लगा देंगे। 2340 अगर ये एग्जामिनर ने दे दिया सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज बोल दिया है कि प्रॉफिट परसेंट है 17%। ठीक है, तो यहां से आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का कितना था। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका कैसा है? अब ये गलती नहीं करना है। whenever SP is asked, now don't find sir 17% of 2340 then subtract, wrong technique। यहाँ पे आप दो मेथड यूज कर सकते हो। एक है मेथड नंबर 1 बाय यूजिंग द फॉर्मूला, तो मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ मेथड नंबर 1, और उसके बाद में और एक देख लेंगे, चलिए उसके बाद में मेथड नंबर 2 भी देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है फॉर्मूला, दैट इज CP इज नथिंग बट सर SP इंटू 100, ओके, डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट हुआ तो क्या करते हैं? प्लस करते, और लॉस हुआ तो क्या करते? माइनस। सो 100 प्लस P%। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस 2340 डिवाइड इनटू 100, दैट इज 2 zeros एक्स्ट्रा, and 100 plus P, 100 plus 17, that is nothing but 117। तो 117 and 234 को करना है आपको कट। अगर 117 का देखो आपको ये नहीं कैलकुलेशन आता तो 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, मतलब ये बेसिकली, और ऊपर का नंबर देखिए 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 के टेबल से कट कर सकते हो या फिर 3 के टेबल से कट कर दीजिए। लेकिन मैं डायरेक्टली इसे कट करता हूं कि 117 का मुझे क्या नजर आ रहा है? सर ये डबल है। 117 का डबल, 100 प्लस 100 200, 17 2 जा 34, जस्ट डबल है सर। सो 117 2 जा 234, 0 जा 0 जा 0 जा हो गया कैंसिल। तो यहां से हमारा जो रिजल्ट निकल के आ रहा है सर, वो आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस इज ₹2000। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेथड नंबर 2 क्या होगा? ये इसी तरह से बट विदाउट यूजिंग अ फॉर्मूला। तो देखेंगे मेथड नंबर 2 क्या है। इन मेथड नंबर 2, whenever you are finding the cost price, तो we can use like this। कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम करो कभी भी। तो कॉस्ट प्राइस को सर कर दिया एज्यूम 100, तो मुझे बोलिए सेलिंग प्राइस कितना होगा?
तो आपने बोला 100 रुपीज़ में वी हैव परचेस्ड इट सर, वी वांट 17% प्रॉफिट, तो एसपी कितना होगा, 100 के ऊपर जाना है। 100 के ऊपर कितना जाओगे सर आप, 117। अगर 30% प्रॉफिट होता था तो एसपी कितना आता था, 130। अगर 50% प्रॉफिट होता था तो सेलिंग प्राइस 150 आता था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मुझे बोलिए, आपने ले लिया सेलिंग प्राइस कितना सर, 117 वी एज्यूम्ड, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर सर, आपने बोला 2340 है, लेकिन हाउ मच इट इज हियर, 117। तो यहाँ से आप कर दो इसको, ठीक है, ब्लैक पेन आई जस्ट यूज। 117 रिप्रेजेंट्स कितना, 117 रिप्रेजेंट करता है सर 2340 को, तो 100 इज हाउ मच, 100 इज हाउ मच, यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड टाइप में है क्वेश्चन, 100 इंटू 2340 डिवाइडेड बाय 117, तो फाइनली यहाँ से भी जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 2000 रुपीज़। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, आई होप ये आपको पता है, 100 इंटू 2340 divided by 117, so solve it and again you will be getting the same, so whichever method you like you can use it. I hope आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यहाँ पे बोला है एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ट्रायंगल। तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक सिंपल सा छोटा सा ट्रायंगल, सही से बना दीजिए आप चाहे तो, ठीक है। आधार, आधार मतलब होता है ये, तो ये है बेसिकली 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो सर आपने बोली ये ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यू नो द फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। व्हाट इज द बेस, आपने बोला सर 12, सो हाफ इंटू 12 इंटू हाइट, व्हाट इज द हाइट सर, 5 इज द हाइट, 2 1 जा 2, 2 6 are 12 and 6 5 are sir 30 and 30 centimeter square will be the answer। 30 स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हो या फिर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर कोई भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑल द 50 क्वेश्चंस 50 सेट के मैं आर्मी के सारे यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो आप कभी भी आप ये सब्सक्राइब करके रखोगे तो सारे के सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं 38 क्वेश्चन नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है टाइम एंड वर्क का है। ये कौन से लेसन का है सर, ये टाइम एंड वर्क का है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस टाइम एंड वर्क में टोटली 6-7 टाइप्स के क्वेश्चन इंडियन आर्मी जीडी को पूछे जाते हैं, तो इसमें से ये एक टाइप है। ये सिंपल वाला है कि 10 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 उस काम को कितने में कर सकते हैं, ठीक है। 10 men कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज 15 men कैन फिनिश दी वर्क। देखो कभी भी मैन एंड डे इस तरफ का कोई भी क्वेश्चन पूछने दो कि 10 men 30 days, समटाइम्स ऐसे भी बोलते हैं कि 10 men 30 days 12 आवर्स भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, कौन सा, MDH इज इक्वल टू MDH। ये आप एक फॉर्मूला बेसिकली याद रखिए। और यहाँ पे लिख दिया 1 1 1, यहाँ पे कर दो 2 2 2। मतलब सेंटेंस नंबर 1 में क्या क्या डेटा है वो यहाँ पे लिखेंगे। सर हाउ मेनी मैन, M क्या है सर, आपने देखो याद रखिए, M इज नथिंग बट मैन, D इज व्हाट हियर डेज, H इज व्हाट सर, H इज आवर्स, ठीक है, H इज आवर्स। तो यहाँ पे होता है मैन डे आर इज इक्वल टू मैन डे आर। सेंटेंस नंबर 1 में मैन कितना है, तो आपने बोला सर 10 मैन है, ओके। डेज कितना है, डेज सर 30 days इज गिवन, 30 days, ओके 30 days है, तो ये डेज 30 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। आवर्स कितना है, गिवन नहीं है, डोंट वरी, लीव इट, छोड़ दो उसको, मत लिखिए। और यहाँ पर मैन कितना है, सेकंड सेंटेंस सेकंड पार्ट में जो पूछा है आपको सर 15 आदमी 15 मैन, तो यहाँ पे कर दिया आपने सब्स्टिट्यूट 15 मैन। और क्या पूछा है, कितने दिन में करेंगे, हाउ मेनी डेज दे विल टेक, सो वी हैव टू फाइंड दिस D2, वी हैव टू फाइंड दिस डेज ऑफ दिस 15 मैन। 10 men 30 days, so 15 men how many days, 1 are 15, 15 2s are 30, so D is equal to 10 2s are 20 days, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। चाहे तो आप इसको यूनिटरी करके भी कर सकते हो, लेकिन दूसरे टाइप से करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिटरी में थोड़ा थोड़ा बच्चे गलती करते थे क्योंकि जरा अलग वे से इसको सॉल्व करना पड़ता है। बेटर यूज दी फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, क्या है,
एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करिए। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, तो सर्कमफरेंस विल बी व्हाट? तो दिस इज नथिंग बट डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटर, ये पूरी जो लाइन मैंने खींची है, ये ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पर, ये है आपका क्या? डायामीटर। तो ये जो डायामीटर गिवन कितना है सर? डायामीटर गिवन इज 28 सेंटीमीटर। इफ डायामीटर इज 28, कैन यू टेल मी रेडियस? सर रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस होता है आधा। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज सर्कमफरेंस सर? सर आउटर लाइन, दिस ब्लू लाइन यू कैन सी आई एम ड्राइंग, सर दिस इज नथिंग बट, ब्लू लाइन इज नथिंग बट सर्कमफरेंस, आउटर लेंथ, ठीक है, ऑफ द सर्कल, दैट इज सर्कमफरेंस। एंड सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया सर? 2 पाई आर। एंड ये पाई क्या होता है सर? पाई होता है 22/7, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14, हम यूज करेंगे 22/7 है। 2 × 22/7 और रेडियस कितना है सर? रेडियस आ रहा है 14। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 × 7, 7 × 14, 22 × 44, 44 × 88, 88 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 आपको पूछा है सिंप्लीफिकेशन का। 0.45 डिवाइडेड बाय 0. How many zeros? 1 2 3, 3 zeros are there, so 3 zeros and 9, so this is how much? और इंग्लिश वाला क्वेश्चन यहाँ पे है थोड़ा डिफरेंट, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं यहाँ पर हिंदी वाला क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी वाला, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व। देखो डेसिमल वाले नंबर जो भी रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ऑब्वियसली बहुत, they are starting after a lot of time। ठीक है, so what you do, see, shift the decimal, decimal को कैंसिल कर दो। how many decimal places? 1 2 3 4। sir denominator has 4 decimal place, numerator has 2 decimal place। 4 is maximum or 2 is maximum? sir 4 is maximum, so shift this first। okay, decimal को कर दो shift, मतलब बाहर निकाल दो, just make it outside, and this number will become how much? sir this number will become then 9। But the thing is, if you have shifted the denominator, even the numerator should be shifted by how many places? Sir, same 1 2 3 4. So this also 1 2 3 4. Even this should be shifted by 4 places out. Sir, but the thing is, third place and fourth place nothing is there, so add 2 zeros. 2 zeros को वहां पे कर दो add, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 45 और 0 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से करना है। 2 प्लेसेस किया तो 2 प्लेसेस, 3 प्लेस शिफ्ट किया तो 3 प्लेसेस, बैलेंसिंग ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होना है। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 जा 0 जा, तो रिजल्ट फॉर दिस इज नथिंग बट 500। अब हम देखते हैं कौन सा इंग्लिश वाला क्वेश्चन। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर? इंग्लिश वाला क्वेश्चन सिंपल ही है, 0.175 डिवाइडेड बाय बोला है यहाँ पर, एक मिनट इसको कर देते इरेज, हाँ, डिवाइडेड बाय 0.0025। ठीक है, आई एम टेकिंग द क्लास स्लो, तो आप जरा से एडजस्ट करते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, सर डिनोमिनेटर 4 प्लेसेस है, तो डिनोमिनेटर को मूव करेंगे, कितना प्लेस? 1 2 3 4, सर बाहर निकाल दिए डेसिमल, तो ऊपर वाले को भी 4 प्लेसेस, 1 2 3 4, इसको भी 4 प्लेसेस। ठीक है, 4 प्लेस किया तो 4 प्लेस, 3 किया तो 3, इस तरह से ध्यान रखना है आपको। तो इसको हमने लिख दिया इस तरफ 25, और ऊपर वाला नंबर क्या हो गया? 175 और 0। 25 1 जा 25, और 25 का टेबल आता है 25 7 जा 175 एंड 25 0 जा दिस 70 इज द रिजल्ट, दिस ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से डेसिमल को एलिमिनेट करके आंसर आप निकाल सकते हैं। So next question asked is about what is the formula to find the volume of a cone? Okay, volume of a cone is asked. So एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा, ये आपको हिंदी में पूछा गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन से मैं आपको एक 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से बना के फॉर्म करता हूँ। देखो क्वेश्चन आर्मी जीडी हो या आर्मी टेक्निकल हो या कोई भी हो, स्टूडेंट्स या कोई एग्जाम हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। क्या? सबसे पहले मैं बना रहा हूँ क्यूब, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्यूब? तो क्यूब के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इसका भी वॉल्यूम याद रखना है। नेक्स्ट क्यूबॉइड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दे विल बी आस्किंग द क्वेश्चन ऑन द क्यूबॉइड आल्सो। सो क्यूबॉइड इज समथिंग लाइक रेक्टेंगल, उसको बना दो आप 3D फिगर। ओके, जैसे रेक्टेंगुलर शेप का एक क्लासरूम, सो दैट इज नथिंग बट क्यूबॉइड। या फिर डस्टर, डस्टर इज ऑल्सो, आपके जो डस्टर स्कूल के रहते थे क्यूबॉइड फॉर्मेट में होते थे।
देन आता है सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये है आपका सिलेंडर। और फाइनली मैं बना देता हूँ, ज़रा सा अच्छे से बना दीजिए आप इसको, ठीक है, सिलेंडर। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्फीयर। तो आपको इन सभी के फॉर्मूले याद रखने, SPHERE, ठीक है, स्फीयर। और स्फीयर मतलब इस तरह से कर देते हैं एक सर्कल। तो एक काम करता हूँ, बिफोर स्फीयर मैं आपको दे देता हूँ क्या, कोन दे देता हूँ, बाद में हम कर देंगे स्फीयर, ठीक है। कोन ले लो क्योंकि एक रिलेशन हो जाता है यहाँ से यहाँ पर। और फाइनली मैं दे देता हूँ आपको एक स्फीयर, ठीक है, SPHERE, फिर से स्पेस चला गया हमारा, स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। तो सभी का एक देखेंगे हम फॉर्मूला। देखो कोन क्या होता है, फॉर एग्जांपल बर्थडे में कैप दिखी रहेगी अपने, ठीक है, उसी को आप अगर क्लोज कर दो इस तरह से पूरा नीचे से, ये बन गया एक कोन। स्फीयर क्या होता है, लाइक अर्थ इज अ स्फीयर हम बोलते हैं। तो सभी के वॉल्यूम हम देखेंगे, दैट इज नॉट सर्कल, स्फीयर है वो, हाँ। तो यहाँ से क्यूब का फॉर्मूला याद रखिए। देखो वॉल्यूम के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला स्टार्टिंग के 1 2 3 तीन फिगर्स के लिए एक जनरल फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। और इसके बाद में कोन के लिए भी याद रख सकते हो। जनरल फॉर्मूला ये है वॉल्यूम के लिए, एरिया ऑफ द बेस, व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, HEIGHT। मुझे बोलिए क्यूब में क्या होता है, बेस में क्या क्या है। देखो ये बेस, ये ए है, ये ए है और ये है। और बेस में क्या है क्यूब के, सर स्क्वायर है। एंड हाइट कितनी है सर, ए है। तो ए इंटू ए, एरिया ऑफ द बेस ए स्क्वायर, हाइट इज ए, सो वॉल्यूम इज नथिंग बट क्यूब का ए क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज हाउ मच, ए क्यूब। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, सो आई जस्ट यूज अ डिफरेंट पेन हियर, ठीक है, दैट्स व्हाई आई इरेज्ड। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज नथिंग बट ए क्यूब। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, तो यू हैव टू रिमेंबर क्यूबॉइड में क्या क्या होता है सर। क्यूबॉइड में होता है ये, इसको बोलते हैं लेंथ, इसे बोलते हैं ब्रेड और इसे बोलते हैं हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस, तो आपने बोला सर एरिया ऑफ द बेस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एरिया क्या है सर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एंड व्हाट इज द हाइट, h। तो फॉर्मूला क्या हो गया, अब देखिए फॉर्मूला हो जाएगा इसका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, LBH। सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर में याद रखिए एरिया ऑफ द बेस क्या है, सर्कल है। एंड सर्कल का एरिया क्या होता है, तो आपने बोला सर सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। एंड हाइट कितनी है इसकी, सर हाइट भी इसकी h है, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से मेंशन कर सकते हो। फिर आता है हमारा कौन सा, कोन। कोन मतलब क्या होता है, देखो एक सिलेंडर में ना, अगर आप किसी कोन का, कोन एक उसी नीचे के सेम सरकमफरेंस का, सेम इसका, देखो ये जो सर्कल है सेम सर्कल यहाँ पे फिक्स कर दो और इसका एक कोन बना दो सेम हाइट पर, सेम हाइट पर। तो यहाँ पे 3 कोन का वाटर एग्जैक्टली उस सिलेंडर में फिल हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट, कोन इज नथिंग बट 1/3, ठीक है। कोन को आप इस तरह से इमेजिन करो, कोन इज समथिंग लाइक दिस। अगर एक सिलेंडर में आपको कोन फिट करना है तो कोन इधर बैठ जाएगा। तो बेसिकली कोन में जो भी कंटेंट होगा, व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज द टोटल कंटेंट इन दैट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ दिस रूम इज नथिंग बट एरिया ऑफ हाउ मच वॉल्यूम, कितना इसमें ऑक्सीजन है, कितना इसमें गैस भरा है, सेम थिंग उसमें वाटर कितना भरा है, ठीक है, वो होता है वॉल्यूम। तो कोन का जो वॉल्यूम होगा उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है, 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और स्फीयर में मैं यहाँ पर चाहे तो आपको नीचे एक सेपरेटली दे देता हूँ कि स्फीयर, यहीं पे देखिए ऊपर देख लीजिए कि स्फीयर के लिए याद रखिए एक डायरेक्टली फॉर्मूला, स्फीयर इज नथिंग बट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। सो दिस फॉर्मूलाज यू जस्ट रिमेंबर, ठीक है, दिस ऑल फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। So question asked is what is the formula to find the volume of a cone? तो जो भी है आपका आंसर 1/3 पाई r स्क्वायर h, ऑप्शन नंबर C, that's the result, ठीक है। I hope this is clear. Question number 42. Arithmetic mean of 6, 8, 10, x, 7 is 8, ठीक है। Arithmetic mean of these numbers is 8. What will be the value of x? तो 6, 8, ठीक है, 10, यहाँ पर x और यहाँ पे बोला है 7, इसका क्या है, यहाँ पे बोला है 8, इसका क्या है, अरिथमेटिक मीन है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, बेसिकली मीन का मीनिंग क्या है, मीन इज बेसिकली नथिंग बट एवरेज, ठीक है। तो एवरेज के केस में आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि एवरेज होता क्या है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है।
तो इस नंबर को आप अलग वे से भी थिंक कर सकते हो, लेकिन मैं बेसिक वे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय दिस। तो एवरेज कितना आ गया, वो तो है 8, हम लिख देंगे। पहले तो मैं लिख देता हूँ सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सम कितना आ रहा है, जस्ट ऐड कीजिए, 6 + 8 + 10 + x + 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5, और एवरेज कितना निकल के आ रहा है सर, 8 आ रहा है। तो सभी को ऐड कर दो, 10 6 + 8 14, 14 + 10 24, 24 + 7 सर 31, 31 + x, दिस 5 विल गेट मल्टीप्लाइड दैट साइड, सो ये हो जाएगा 8 5 40। सो देयरफॉर आपने क्या बोला सर, x इज इक्वल टू 40 - 31 एंड दैट इज नथिंग बट 9। 40 - 31 दैट इज नथिंग बट 9। तो इस तरह से आप इसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, दूसरा इसको करने का तरीका कैसे होता था, ठीक है, अगर इस नंबर को ही देखो आप, जस्ट फोकस ऑन द नंबर्स। 6 है सर, 8 है, देखो 6 के बाद में पहले तो आप 7 लिख दीजिए, 7 भी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास सर 8 भी है, देन उसके बाद में 8 के बाद में मतलब x है, और फाइनली क्या है यहाँ पे 10 है। तो आप देख सकते हो ये सारे नंबर्स है ना, 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर अगर ऑब्वियसली 9 होगा, मीन क्या होता है, मीन इज बेसिकली सेंटर मोस्ट पार्ट। इफ आई प्लेस 9 ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 को, तो इसका एवरेज 8 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन को उस तरह से आप थिंक कर सकते हो, ठीक है। यू कैन थिंक द क्वेश्चन इन अदर वे ऑल्सो इफ यू वॉन्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। 7:x ओके इज इक्वल टू 28:48, ये है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एग्जाम में, देखो 7/x इज इक्वल टू 28/48 लिख दिया। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये कैंसलेशन कर दिया। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर एंड यहाँ से न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर हमने कट कर दिया। अब क्या कर दीजिए, अब ट्रांसफर कर दीजिए, x को डाल दो इस साइड ऊपर एंड 12 को कर दो इस साइड ऊपर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा, तो 12 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, डायरेक्टली याद रखिए ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस सॉल्यूशंस, तो फॉर्मूला इज -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो डायरेक्टली इसको याद रखिए, डेरिवेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, रिमेंबर द फॉर्मूला डायरेक्टली। लास्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 45 स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो कार की चाल प्रति सेकेंड में क्या होगी। इफ द कार इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सिंपल चीज एक ध्यान रखिए आप, किलोमीटर पर आवर अगर इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, कभी भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है एंड यू वांट टू कन्वर्ट दैट स्पीड टू मीटर पर सेकेंड, what you need to do, you have to just multiply this by sir 5/18. Remember, you have to multiply by 5/18, and when you want to convert from meter per second to this, you have to multiply with 18/5. आपको multiply करना पड़ेगा 18/5 से। तो डायरेक्टली अगर आपको करना है तो याद रखिए 54 किलोमीटर पर आवर को मुझे करना है मीटर पर सेकेंड में, तो इनटू क्या कर दूंगा 5/18 में, तो 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, आपने बोला 3 5 ज़ा 15 मीटर पर सेकेंड। If you want sir why that is 5/18, why this is 18/5, you can simplify. Okay, so this is the answer. If anyone wants the simplification, I will tell you. देखो किसी को अगर सिंप्लीफिकेशन चाहिए सर why that is 5/18, सर 1 किलोमीटर पर आवर, what is the meaning of this, 1 किलोमीटर in 1 hour, that's the meaning of किलोमीटर पर आवर। So how to convert kilometer to meters, तो आपने बोला सर 1 किलोमीटर is nothing but 1 into 1000 meters, and what is 1 hour in seconds, 1 hour को seconds में कितना बोलता है सर 1 into 3600 seconds हमने बोल दिया। कैंसलेशन कर दीजिए 0 0 0 0 and 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, 5/18 that is meter per second. So this is the answer. So all these questions are finished. Okay, so complete SK आर्मी के 50 सेट्स होने वाले हैं इसमें, तो ज़रूर आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस।